Hello students, here our first chapter of science, lecture second, chapter Where does it come from? खाना, और ये खाना कहाँ से आता है। ओके तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हमने साइंस के बारे में पढ़ा था। साइंस में हमने क्या कहा था, व्हाट इज साइंस, साइंस को कैसे डिस्क्राइब किया था। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। हमने कहा था कि साइंस किसकी स्टडी है, नेचर की और नेचुरल थिंग्स के बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। ओके फिर हमने पढ़ा था जस्ट लाइक अ ट्री साइंस हैव 3 ब्रांचेस। ओके जैसे ट्रीज की ब्रांचेज होती है ना, ट्री में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, वैसे साइंस की भी 3 ब्रांचेज होती है, हमने पढ़ा था। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज बायोलॉजी। इन फिजिक्स हम बात करते हैं फिजिक्स में किसकी, हाउ मैटर एंड एनर्जी वर्क, कैसे मैटर और एनर्जी काम करते हैं। ओके साइंस में हाउ डिफरेंट थिंग्स आर मेड। इन बायोलॉजी प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन, हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की। ओके उसके बाद हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, फूड। ओके फूड चैप्टर है तो हमें थोड़ा बहुत फूड के बारे में पता होना चाहिए। तो हम फूड में क्या पढ़ा था, व्हाट इज फूड, any substance that any organism eat or drink to grow and maintain his physical body is called food. Okay, any substance that any organism eats or drink to grow and maintain his physical body is called food. कोई भी सब्सटेंस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है या पीता है, क्यों खाता पीता है, ताकि उसकी फिजिकल बॉडी क्या करे, ग्रो करे और मेंटेन रहे। ओके तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फूड। फिर हमने पढ़ा कि लिविंग बींग्स खाते हैं खाना, तो लिविंग बींग्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी लिविंग बींग होते हैं, तो ये भी अपना खाना खाते हैं। तो प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं, हमने तो नहीं देखा ना प्लांट को कभी खाना बनाते हुए, तो फिर प्लांट खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। ओके तो फोटो यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कि अपना खाना बनाते हैं। अब सनलाइट के साथ साथ उन्हें क्या चाहिए, सनलाइट के साथ साथ उन्हें वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। ओके प्लांट की लीव्स में, स्टेम में प्रेजेंट रहता है क्या, क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, सनलाइट को अपनी तरफ खींच देता है, ट्रैप कर देता है। ओके तो इससे क्या कर देता है, इनका खाना बन जाता है। खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। तो आपका इतना डिटेल पढ़ना नहीं है अभी, आपको इतना पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट में हमारे भेज देते हैं कौन, प्लांट्स। ओके और ऑक्सीजन को कैसे सिंबलाइज करते हैं, O2। ओके फिर एनिमल्स की बात करी, एनिमल्स तो खाना बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, खुद का खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो एनिमल किस पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं और एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके तो एनिमल क्या करते हैं, या प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट मिल्क, घी, बटर एक्सेट्रा एंड एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे एनिमल को भी खाते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाता है। और क्या लिबरेट करते हैं इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा था हमने CO2 से। ओके कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ा था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने बोला कि प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उस ऑक्सीजन को कौन गेन करता है, एनिमल क्या रिलीज करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर लेते हैं और अपना खाना उसकी हेल्प से बनाते हैं। ठीक है ये तो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, आपने उस दिन घर में खाया था उसके बारे में बताने को आपसे कहा गया था ना, आपने बताना था कि आपने क्या खाया और साथ ही साथ आपके फ्रेंड ने क्या खाया। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप टेबल फिल करनी थी, जिसमें आपने, ये आपका होमवर्क था। आई विल चेक इट, नेम ऑफ दिस
और साथ में उसने क्या फूड आइटम खाया ये आपने देखना था, लिखना था। ओके, जब स्कूल खुल जाएगा तो आई विल चेक, तो ये आपने फिल करना था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब आप टेबल 1.1 फिल कर रहे थे तो उसके बाद आपको अलग अलग कंट्री, एक ही कंट्री में अलग अलग टाइप के फूड मटेरियल्स या फूड खाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की डिशेज होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता चला और हमने एक नया वर्ड यहाँ पे पढ़ा था, इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS। इंग्रेडिएंट्स मीन्स हमने क्या पढ़ा था, सामग्री, यानी कि खाना बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पे चावल प्रोसेस पढ़ी थी। चावल बनाने की प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो कच्चा चावल, दूसरा वाटर। तो इसके लिए कितनी सामग्रियां, कितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी, 2 इंग्रेडिएंट्स, एक कच्चा चावल, दूसरा वाटर यानी कि पानी। ओके, लेकिन हमने ये पढ़ा कि जरूरी नहीं कि सारे खानों में 2 ही चीजें चाहिए होंगी। अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल करी है और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, बहुत सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमने एक्टिविटी 2 की तरफ हम बढ़े थे। एक्टिविटी 2 में हमने कहा था कि जो आपने टेबल 1.1 में फिल किया है उसके बेसिस पे आपने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं, मीन्स कि आपका फ्रेंड जो जो खा रहा था ना, जो फूड आइटम्स उसने खाए थे उनमें से किसी फूड आइटम को आप चूज कीजिए और उसके इंग्रेडिएंट्स का पता लगाइए, उसकी सामग्री का पता लगाइए। तो इसमें हमने पढ़ा था रोटी और चपाती में आटा और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दाल में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दाल के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इसकी रिक्वायरमेंट है। और हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा कि मान लो आपके किसी फ्रेंड ने राइस खाया था, यानी कि राइस खाया था, तो राइस के लिए किसकी जरूरत पड़ी, राइस के लिए जरूरत पड़ी रॉ राइस की, रॉ राइस एंड वाटर, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है ना। उसके बाद हमने कहा कि चलो एक और फ्रेंड ने कर्ड खाया, तो कर्ड के लिए हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो हमने ये पढ़ा था। तो उसके बाद हम जब आगे बढ़े थे तो हमने कहा था What do we find? इससे हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, do we find some ingredients common for different food item? क्या हमें ऐसा लगा या कुछ हमें ऐसा पता चला कि अलग फूड आइटम के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं? यस, होते हैं ना। ये बोल रहे हैं डिस्कस इन क्लास। तो अब जब आपने देखा होगा कि अगर आप अलग अलग फूड आइटम की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, सारी की सारी सामग्री तो सेम नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ सामग्रियां ऐसी थी जो कि सेम थी, जैसे कि नमक, ऑयल और घी, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कॉमन थी, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी आप एक दिन आपने आलू की सब्जी बना दी, एक दिन आपने किसकी बनाई, लेडी फिंगर की बनाई, तो उसमें वो वेजिटेबल तो अलग है, पोटैटो और लेडी फिंगर, ये तो 2 अलग अलग हैं, लेकिन उनमें इंग्रेडिएंट्स कुछ कॉमन थे। लाइक सॉल्ट, आप पोटैटो की सब्जी बनाओगे, वेजिटेबल बनाओगे, तो उस टाइम पे आपको सॉल्ट तो चाहिए ही, ऐसे लेडी फिंगर के लिए भी आपको सॉल्ट चाहिए। ऑयल चाहिए तो ऑयल दोनों में ही रिक्वायर है, स्पाइसेस चाहिए दोनों में ही स्पाइसेस चाहिए। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फूड सेम होते हैं। ओके, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स यानी कि पदार्थ और उनके सोर्स, उनकी उत्पत्ति, कहाँ से वो हमें मिलता है, उनका स्रोत हम कह सकते हैं। ओके, तो it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. टेबल 1.2 लास्ट में जो था, ये हमने जो टेबल 1.2 करी थी, तो यहाँ से हमें पता चला रोटी आटा और वाटर से बनता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे, आटा कहाँ से मिलेगा हमें, व्हीट से, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट हो गया। वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर बॉडी से। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ना कौन सी चीज कहाँ से मिलती है। तो नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल, वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से मिलते हैं, जैसे आपने देखना है फिगर 1.2a, ये रहा फिगर 1.2a। तो ये क्या है हमारे, ये पाइनएप्पल है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है। तो ये कहाँ से मिले हमें, कहाँ से मिलेंगे, ये सभी के सभी क्या है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, प्रोडक्ट राइट, तो प्लांट से मिल रहे हैं, तो वही आपको बताया जा रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर एग्जाम्पल फिगर 1.2a। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट प्रोडक्ट है तो प्लांट ऑफ कोर्स प्लांट से मिलेंगे। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, तो अब इसी बेसिस पे सोचिए होते seen paddy or wheat field with rows and rows of plants। तो आपने देखे होंगे जब आप कहीं गांव जाते हैं या जब आप कहीं जाते हैं तो आपने फील्ड देखा होगा जहाँ पे को फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग फसलों को लगाते हैं। तो ऐसे ही आपने गेहूं और जो राइस का फील्ड होता है वो देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि रोज में प्लांट्स को लगाया गया, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे रोज में लगा रखे हैं ना, एक फील्ड में पूरा बिल्कुल रोज में लगाया हुआ है। तो ये क्या है हमारे पैडी फील्ड, ये हमारा पैडी फील्ड है, इसमें पैडी लगाए गए हैं, बिल्कुल रोज में लगाया गया है, एक बड़े फील्ड में है। ऐसे ही हमने देखना है, तो बोल रहा है Which give us these grains, तो ये क्या करेंगे, अब जब हम लगाएंगे इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये हमें ग्रेन्स देगा ना, यस ऑफ कोर्स ये हमें ग्रेन्स देगा। तो फिर बोल रहा है एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि एक मिल्क है, एग है, जैसे ये एग है, मीट यानी कि चिकन हमें इससे मिलेगा, हैन है ना ये, तो हैन के मीट को क्या बोलते हैं, चिकन हम बोल देते हैं। यहाँ पे आपको एग दिखाए गए हैं, तो ये कैसे प्रोडक्ट होते हैं, कहाँ से आते हैं ये, इसके सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, एग, मीट है और मिल्क का सोर्स है एनिमल्स, तो एनिमल्स के सोर्स हो गए, कहाँ से आएंगे, एनिमल्स से। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 में आपने क्या पढ़ना है, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from। तो जैसे जो हमने फूड आइटम को जिनको लिस्ट किया है, जिनको फूड आइटम को जिसको हमने नोट किया हुआ है, तो हमने ट्राई करना है कि ये कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है या इनका स्रोत क्या है, वो हमने पता करना है। ओके, तो बोल रहा है द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, उनकी सामग्रियां क्या क्या हैं, जो फूड आइटम हम बनाते हैं ना, उन फूड आइटम में जो सामग्री, इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, जो सामग्री का हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं और वो सामग्रियां कहाँ से हमें मिलती है, हमने इसके बारे में जानना है। ओके, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3 आपकी ये है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें शो किए गए हैं जिसको अभी हमने पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, तो इसको फिल करना है और इसके बाद हमने इसके बारे में जानना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको दी है इडली, इडली दिया है ना, फूड आइटम इडली, इडली के बनता है, राइस की जरूरत है, उड़द दाल की जरूरत है, सॉल्ट की जरूरत है, वाटर की जरूरत है। ओके, तो अब देखिए इडली राइस चाहिए, तो राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, प्लांट प्रोडक्ट है ना राइस, यस, तो आपको ये प्रिंट किया हुआ है, ये आंसर तो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज उड़द दाल, दाल हमें कहाँ से मिलेगी, ये भी तो प्लांट प्रोडक्ट है ना, तो फिल कीजिए, मेरे साथ इसे फिल कीजिए, PLANT, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लांट। ओके, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट हमें सी से मिलता है ना, समुद्र से मिलता है, तो सॉल्ट के सामने क्या लिखेंगे, सी, सोर्स लिखना है ना, कहाँ से मिलता है तो वो हमने लिखना है। ओके, वाटर कहाँ से मिलता है कहाँ से, वाटर
वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज से हमें वाटर मिलता है। अब नेक्स्ट वन चिकन, चिकन करी। तो चिकन करी में क्या है, चिकन हो गया जो कि एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, चिकन क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल है ना, एनिमल प्रोडक्ट है। स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं हमें, स्पाइसेस भी तो प्लांट से ही मिलते हैं ना। आगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ऑयल, घी। तो ऑयल, घी भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट चिकन करी बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर अगेन वाटर बॉडीज से, वाटर बॉडीज। ओके, वाटर बॉडीज। नेक्स्ट खीर, सभी ने खाई है ना खीर। तो खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन किस किस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। खीर बनाने के लिए हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास मिल्क होना चाहिए घर में, हमारे पास राइस होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, है ना, इससे तो खीर हमारी बन जाएगी। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ भी पढ़ के आ चुके हैं, राइस क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट होता है। तो अब बात आती है शुगर। आपको पता है शुगर कैसे बनता है, शुगर का सोर्स क्या है, शुगर का सोर्स है शुगर केन। ओके, शुगर केन मीन्स गन्ना। गन्ना देखा है और खाया है ना सभी ने। तो शुगर केन मीन्स क्या होता है, गन्ना। ओके, तो इसमें प्रोसेस की जाती है और इस गन्ने को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस गन्ने को कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे शुगर में। ओके, नाउ next page number 3, first paragraph, what do we conclude from एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी 3 से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमें क्या पता चला। जो ये एक्टिविटी 3 हमारी थी, हमने पढ़ी जो, उसके बाद टेबल हमने फिल किया, इससे हमें पता क्या चला। ओके, इससे हमें क्या पता चला या हमने क्या कंक्लूजन निकाला वो हमने पढ़ना है। तो बोल रहा है प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ food ingredients like grains, cereal, vegetables and fruits। तो हमें इससे ये पता चला, जब हम टेबल फिल कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो प्लांट्स हैं वही अल्टीमेट सोर्स हैं किसके, प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। ओके, एंड एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट देते हैं एंड एग्स देते हैं हमें। ओके, तो एंड काउज, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो काव है, गोट है, बफेलोज हैं, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये पता चला, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे हमें ये पता चला कि हमारे फूड का सोर्स कौन कौन है। हमारे फूड का सोर्स प्लांट है और एनिमल है। ओके, और मेन सोर्स जो है, मेन सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, और साथ ही साथ एनिमल भी हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, काव, गोट एंड एनिमल प्रोडक्ट में, एनिमल प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, काव, गोट्स एंड बफेलोज से। ओके, और अदर एनिमल से भी हमें मिलते हैं। और प्लांट प्रोडक्ट्स में हमें क्या क्या मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीरियल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world। तो ये मिल्क जो होता है ना, दूध, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जैसे कि बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये सब ने खा रखे हैं ना, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड। कर्ड मीन्स दही, पढ़ा है ना हमने, लास्ट क्लास में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। कर्ड मीन्स दही। तो ये पूरे वर्ल्ड में लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आप बता सकते हो, यस हम बता सकते हैं, कैमल एंड याक। कैमल और याक ऐसे एनिमल हैं जो कि हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। ओके, नेक्स्ट
plant part and animal products as food. प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं और जो कि फूड के फॉर्म में हम यूज करते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, ये हमने पढ़ना है. ओके, तो फर्स्ट, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. प्लांट्स क्या होते हैं? एक अल्टीमेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लांट. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो शायद ही एनिमल्स सरवाइव कर पाएंगे, या प्लांट्स नहीं होंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब हमने कहा तो प्लांट हमारे फूड का सोर्स है, लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे फूड का सोर्स है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना. Okay, so let's talk about it. Okay, now we eat many leafy vegetables. हम क्या करते हैं? बहुत सारे leafy vegetables को खाते हैं. We eat fruits of some plants. अब ऐसा होता है कि किसी प्लांट के हम लीफ खाते हैं. ओके, लीफी वेजिटेबल जैसे आपने हरी सब्जियां खाई है ना, पालक, मेथी, तो उसमें क्या होती है? लीफ तो होती है, हम लीफ तो खाते हैं ना प्लांट की. और नेक्स्ट, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं. फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा, ये आप सारे फ्रूट्स खाते हैं ना, ऑरेंज एक्सेट्रा, तो ये क्या हो गया? फ्रूट हो गया प्लांट का. इट मीन्स कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी हम लीव्स खाते हैं. ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं. समटाइम रूट्स, कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं. पता है आपको? इमेजिन कर सकते हैं कि हम रूट्स भी खाते हैं. तो बताइए, रूट्स कौन से पार्ट की खाते हैं आप? कौन से प्लांट की खाते हैं? गाजर, कैरेट खाया है ना आपने, तो वो क्या होता है? रूट फॉर्म में होता है. ठीक है, रूट आप खाते हैं, हम कह सकते हैं. नाउ समटाइम, इसका मतलब ये कि कुछ लीफी वेजिटेबल हम खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. हम फ्लावर्स भी खाते हैं. अब देखिए, आपको ना फ्लावर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? पम्पकिन मीन्स, बताइए पम्पकिन मीन्स क्या होता है? यस, पम्पकिन मीन्स कद्दू. तो क्या ये आपको बता रहे हैं? आपकी बुक आपसे पूछ रही है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ट्राइड इट. तो कह रहा है कि कभी आपने राइस के पेस्ट में, राइस का पेस्ट यानी कि चावल का आटा जो होता है ना, उसमें कद्दू की जो फ्लावर्स होते हैं उनको डिप करके कभी आपने उसमें राइस के पेस्ट में उसे डिप करके उसके बाद फ्राई करके कभी खाया है? अगर आपने नहीं खाया है तो ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी होगा, ऐसा आपकी बुक में कहा गया है. ओके, नाउ ये फिगर देखिए, डायग्राम देखिए 1.4, जिसमें आपको डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट दिखाए गए. ये आपका प्लांट है. देखिए, जमीन से नीचे ये सॉइल है. सॉइल से नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम. ओके, क्योंकि उसके नीचे क्या होती है? रूट होती है. ओके, रूट सिस्टम. ओके, अब देखिए, रूट में आपको दो चीजें दिखाई गई है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी रूट, सेकंड वन इज सेकेंडरी रूट. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रूट अब क्या होता है? ये क्या होता है? रूट तो हमने पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी तो हमने सुना ही नहीं था. तो प्राइमरी रूट क्या होती है ना? मेन रूट, मेन जो जड़ होगी. रूट मीन्स जड़, तो मेन जो जड़ होगी उसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी रूट. और इस मेन रूट से निकली हुई जो दूसरी होगी, दूसरी रूट जो होगी, उसे क्या बोल देंगे? सेकेंडरी रूट. ओके, मेन रूट इज नोन एज प्राइमरी रूट एंड उससे अराइज हुई दूसरी रूट को क्या बोल देंगे? सेकेंडरी रूट. और ये हमें कहाँ से मिलेगा? लोअर पार्ट में. ओके, कहाँ लोअर पार्ट में? कहाँ? सॉइल के नीचे. ओके, नेक्स्ट वन इज next this is node. this one is नोड पार्ट. और दो नोड के बीच में ये भी नोड है. नोड मीन्स छोटी सी गांठ जैसी हमें नजर आती है वो. और दूसरा टू नोड्स के बीच में एक जो नोड होगी, एक नोड जो होगी, उसे हम क्या बोल देते हैं? इंटर नोड. ओके, एंड दिस पार्ट इज स्टेम. इसको स्टेम बोलते हैं, इसको लीफ बोलते हैं. ये जो दिखाया गया ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, उस प्लांट का फ्रूट है. एंड दिस वन इज फ्लावर. तो ये कंबाइंडली इसे हम क्या बोल देंगे? शूट सिस्टम. देयर आर टू सिस्टम इन अ प्लांट. फर्स्ट वन इज शूट सिस्टम, सेकेंड वन इज रूट सिस्टम. इन रूट सिस्टम इसमें क्या क्या होते हैं? रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट. एंड इन शूट सिस्टम flowers, fruit, stem, leaf, bud,
नोड, इंटरनोड। ओके, तो इतने सारे पार्ट्स हमें एक प्लांट में देखने को मिलते हैं और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट की रूट खा रहे होते हैं, किसी प्लांट के हम लीफ खा रहे होते हैं, किसी प्लांट के हम फ्लावर खा रहे होते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में हम अलग अलग चीजें खाते हैं। ठीक है, पहेली वॉन्ट्स टू नाउ, पहेली का एक क्वेश्चन है, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। पहेली जानना चाहती है कि क्या कोई खाना ऐसा होता है जो कि हमें एनिमल या प्लांट के अलावा मिलता है। तो इसका आंसर आप मुझे देने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है या मैसेज करना है। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या कोई खाना ऐसा हो सकता है कि जो पहेली कह रही है कि क्या ऐसा कोई खाना है जो कि प्लांट या एनिमल के अलावा भी हमें मिलता है। तो ये हमें बताना है, ये आपको मुझे बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सम प्लांट्स हैव 2 or more edible और ईटेबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, हम किसी प्लांट की लीफ खाते हैं, हमने पढ़ा किसी प्लांट की हम रूट खाते हैं, किसी प्लांट का हम स्टेम खाते हैं। ओके, हमने ये पढ़ा। लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि हम एक ही प्लांट के, हो सकता है हम एक ही प्लांट का रूट भी खा रहे हैं, एक ही प्लांट की हम लीफ भी खा रहे हैं। ओके, तो ये एक ही प्लांट के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स भी हम खा सकते हैं। एडिबल मीन्स खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं। ओके, जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड मीन्स सरसों। आपने देखा होगा ना, सरसों के येलो फ्लावर निकलते हैं। तो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। तो जो सीड्स होते हैं ना मस्टर्ड के, जब मस्टर्ड मैच्योर हो जाता है तो उससे क्या निकलते हैं, सीड निकलते हैं। और उन सीड्स का फिर किस में यूज किया जाता है, उन सीड्स का को ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑयल बना दिया जाता है। एंड सीड तो खा ही रहे हैं मस्टर्ड का, साथ ही साथ एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो आपने सुना होगा सरसों की सब्जी खाते हैं ना, तो वो क्या खाते हैं, लीव्स। ओके, और जो उनके सीड्स होते हैं, सीड्स हमसे हमें क्या मिलता है, ऑयल। तो ये क्या हो गया, मस्टर्ड के एक ही प्लांट से हमें 2 चीजें मिल गई है ना। फर्स्ट वन इज वेजिटेबल लीव के फॉर्म में, सेकेंड वन इज ऑयल, किससे मिला, सीड से मिला। ओके, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हम बनाना प्लांट के भी 2 पार्ट्स को खाते हैं या कितने पार्ट्स को खाते हैं, क्या आप बता सकते हैं। यस, हम बता सकते हैं। हम क्या खाते हैं, एक तो हम बनाना खाते हैं, ठीक है, एक तो हमने क्या खा लिया, उसका फ्रूट खा लिया जो कि बनाना होता है, ठीक है। और दूसरा हम क्या खाते हैं, बनाना प्लांट का हम क्या खाते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे ये बनाना लगा है, ये बनाना, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, तो ये आपने खाया बनाना, ठीक है। और जब बनाना का जो पेड़ होता है ना, आपने देखा होगा कि ऊपर तो बनानास लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रेडिश ब्राउन कलर का एक बैल टाइप, घंटी टाइप हमें दिखाई देता है। तो कभी इसमें क्या होता है, ये बनाना तो हम खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ इस बनाना के साथ साथ कभी कभी काफ़ी जगह पे लोग क्या करते हैं, इस पार्ट का वेजिटेबल बना के, यानी कि सब्जी बना के, वेजिटेबल करी बना के इसको खाया जाता है। यानी कि बनाना के भी हमने 2 पार्ट खाए, यानी कि बनाना भी के भी हम 2 पार्ट खा सकते हैं। ओके, think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food। तो ऐसे ही आपने इससे ज़्यादा एग्जाम्पल सोचने हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को खा सकते हैं फॉर्म में। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेस के बारे में हमने बात करी, उनके पदार्थ और उनके स्रोत या उत्पत्ति, उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो तो हमें प्लांट से मिलते हैं, मीट, एग एक्सेट्रा जो होता है, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से मिलेंगे, और ये हमें प्लांट से मिलेंगे, पाइनएप्पल, एप्पल,
मैंगो, बनाना, ये सब हमें प्लांट से मिला। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा एक्टिविटी 3 करी थी, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक्टिविटी 3 के बेसिस पे हमने फिल किया। इडली बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो फिर मेन हमारा क्वेश्चन था कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से वो मिलता है। तो राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से मिलती है, प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी से। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर बॉडी। वाटर बॉडीज क्या होती है, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक, रिवर, टैप वाटर एक्सेट्रा, वेल, ये सभी तो होते हैं ना वाटर बॉडीज। तो वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर बॉडीज से। नेक्स्ट चिकन करी था, चिकन करी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं। तो चिकन करी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी, चिकन चाहिए सबसे पहले, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल और घी चाहिए, वाटर चाहिए। तो चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से, यानी कि सोर्स क्या हो गया, एनिमल। स्पाइसेस प्लांट से मिलेंगे, ऑयल और घी प्लांट और एनिमल से, वाटर वाटर बॉडीज से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, खीर। खीर के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर। तो इसका सोर्स क्या है, मिल्क का सोर्स क्या है, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना, तो एनिमल। राइस, राइस के लिए प्लांट, शुगर के लिए शुगर केन, एंड शुगर केन मीन्स गन्ना। ओके, गन्ने से शुगर हमारी बनाई जाती है, यानी कि चीनी बनाई जाती है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता चला, एक्टिविटी 3 से हमें पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका सोर्स प्लांट तो है ही है, प्लांट्स के साथ साथ एनिमल भी उसका सोर्स होता है। ओके, हमने पढ़ा कि काव, बफेलो, गोट के अलावा भी याक और कैमल भी दो ऐसे एनिमल हैं जो कि हमें क्या देते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट देते हैं। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं जो कि फूड के फॉर्म में यूज होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो प्लांट आर वन सोर्स, प्लांट सोर्स होता है फूड का, जो कि अब कौन सा पार्ट होता है, जैसे कि हम क्या खाते हैं, लीफी वेजिटेबल, लीफ वाली ऐसी वेजिटेबल खाते हैं जिनमें लीफ होती है या जिनकी हम लीफ खाते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं कुछ प्लांट्स के, समटाइम रूट्स भी खाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल मैंने सारे बता दिए हैं, ये आपको नोट करने हैं। ओके, रिकॉल करेंगे और खुद नोट करेंगे। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कभी कभी हम स्टेम भी खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं। ओके, तो ये भी आपको नोट करना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं आपका ये चेक करने वाली हूँ। ओके, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, आपने कभी कद्दू खाया है, पम्पकिन मीन्स कद्दू। तो इसमें बताया गया कि आप राइस के जो चावल का आटा होता है ना उसका पेस्ट बनाइए, उसमें जो पम्पकिन के फ्लावर होते हैं, पम्पकिन प्लांट में लगे हुए जो फ्लावर होते हैं, आपको उसमें डिप करना है और उसके बाद उसे फ्राई करना है। तो आपकी बुक में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी होगा, आप इसे कभी ट्राई कीजिए। ओके, तो हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्लांट के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट हम खा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया, क्या एग्जाम्पल में आपको मिला, मस्टर्ड। मस्टर्ड में हमने पढ़ा कि मस्टर्ड जो सीड होता है, मस्टर्ड मीन्स सरसों, एंड एडेबल और ईटेबल पार्ट मीन्स वो प्लांट का वो पार्ट जो हम खा सकते हैं। ओके, तो सीड जो होते हैं मस्टर्ड के, उनको ऑयल बनाने में यानी कि तेल बनाने में यूज किया जाता है, और जो लीव्स होती है वो वेजिटेबल बनाई जाती है, सरसों की लीव की वेजिटेबल्स बनाई जाती है, यानी कि सब्जी बनाई जाती है। तो कोई आप बनाना की आप सोच सकते हैं, तो बनाना में हमने पढ़ा कि एक तो हम बनाना खा रहे हैं फ्रूट, दूसरा बनाना जिस पार्ट में लगता है उसमें हमें एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, मरून और ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। तो वो मरून और ब्राउन स्ट्रक्चर जो होता है या जो पार्ट होता है, काफी जगह में उसका क्या किया जाता है, सब्जी बना के खाई जाती है। ठीक है, ऐसे हमें बाकी एग्जाम्पल ढूंढने हैं और उनको लिस्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में सोचेंगे, और साथ ही साथ जो मैंने आपसे जिस पार्ट का आपको कहा है कि आप कमेंट करेंगे, तो आप पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ओके, नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी करेंगे, 2-3 एक्टिविटी करनी है, और हमने जानना है कि कौन से प्लांट्स हमने खाने हैं और कौन से प्लांट्स नहीं खाने हैं। ओके।